हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं जिन्हें हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएं कि जितने भी रूल हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। आप अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए ताकि आपको एक रूल की जानकारी मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान ये रखना है, यदि डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग जो वर्ब है सैड, रिपोर्टिंग वर्ब सैड, ये सेंस के अनुसार कहीं में बदलती है, विस्ड में, प्रेड में, कर्स्ड में, ब्लेस्ड में या बेड में, कॉन्ग्रेचुलेटेड या थैंक्ड, इन शब्दों में चेंज होती है। अगर इच्छा, किसी की इच्छा प्रकट हुई हो या कोई किसी को शुभकामना दी जा रहे हैं तो यहाँ पे विस्ड का प्रयोग करेंगे। अगर किसी के लिए प्रार्थना की जा रही है तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को बदल करके इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेड का प्रयोग करेंगे। अगर किसी को कोसा जा रहा है, जैसे कहते हैं ना भाई तू बीमार हो जा, तू मर जा, ऐसे तो ये कहते हैं, तो इस टाइप से जो है वहाँ पे कर्स्ड का प्रयोग करेंगे, यानी कोसा। अगर किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, ठीक है, तब वहाँ पे क्या करेंगे, ब्लेस्ड का प्रयोग करेंगे। अगर किसी के लिए कुछ बोला जा रहा है तो वहाँ पे आप बेड के लिए प्रयोग करेंगे। अगर किसी को बधाई दी जा रही है तो सैड के स्थान पर इनडायरेक्ट स्पीच में कॉन्ग्रेचुलेटेड का प्रयोग करेंगे। अगर किसी का धन्यवाद किया जा रहा है तो आप थैंक्ड का प्रयोग करेंगे। ये तो था सैड के लिए। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब सैड ना होकर के और हो जाए, उसमें क्या, या तो सेज हो, सेज को तो आपको इमेज चेंज करेंगे सेंस के अनुसार, वही विशेष है या प्रेज है, ठीक है, कर्सिस है या ब्लेसिस है या थैंक्स है, या ये इस तरह चेंज करेंगे। अगर से है तो से को आप जैसे विश या प्रे या कर्स या ब्लेस या थैंक, तो इसमें चेंज करेंगे। वाक्य के सेंस के अनुसार चेंज करना है। ये आप हमारे साथ बने रहिए, एग्जाम्पल के द्वारा आप बहुत अच्छे समझेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। कॉमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर आप कंजंक्शन डैट का प्रयोग करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जैसे एग्जाम्पल है यहाँ डायरेक्ट स्पीच में कहा है द सेंट सैड, साधु या सन्यासी ने कहा, मे द किंग लिव लॉन्ग, राजन दीर्घायु हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होंगे वे मोस्टली मे से शुरू होंगे और बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच जब हम इसका बनाएंगे, यहाँ देखिए, साधु ने कहा मे द किंग लिव लॉन्ग, राजा दीर्घायु हो। तो यहाँ आप देखिए, राजा ने, यहाँ साधु जो है, साधु ने राजा के लिए क्या किया, प्रार्थना की है, यानी प्रार्थना की है। तो क्या होगा, द सेंट प्रेड, साधु ने प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की। फिर कॉमा इन्वर्टेड कोमा को हटाइए, आप डैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर आप जो है द किंग लिखिए डैट के बाद में, द किंग, मे का हो जाएगा माइट, मे का क्या हो जाएगा, माइट, फिर लिव लॉन्ग और बाद में फुल स्टॉप। तो इसका अर्थ क्या हुआ, सन्यासी ने या साधु ने प्रार्थना की कि राजा दीर्घायु हो, ये इसका अर्थ हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप हमारे साथ बने रहिए, आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे। द मास्टर सैड, मालिक ने कहा, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे, भगवान आपकी सहायता करे। तो यहाँ पे मास्टर ने कहा, जो सैड है, सैड को यहाँ पे सेंस क्या आ जाएगी, देखिए, भगवान आपकी सहायता करे। तो इसमें क्या, प्रार्थना की जा रही है, क्या की जा रही है, प्रार्थना। किसी को कोसा तो नहीं जा रहा है, केवल प्रार्थना की जा रही है। किसी का धन्यवाद नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। किसी को जो बधाई नहीं दी जा रही है, ये ऐसा भी नहीं है। केवल यहाँ पे जो सेंस है वो क्या, प्रार्थना की है। तो इसलिए यहाँ पे सैड को प्रेड में बदल देंगे, प्रेड, द मास्टर प्रेड। फिर आप कॉमा इन्वर्टेड कोमा हटाइए, डैट का प्रयोग करेंगे, डैट आ गया। फिर आप गोड का गोड लिखिए, फिर गोड के बाद में एक आप माइट लिखिए, माइट, फिर आप फर्स्ट फॉर्म हेल्प लिखिए। अब यहाँ पे यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसे हम जो है किसके अनुसार चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो अपनी सुविधा अनुसार हम यहाँ ऑब्जेक्ट मी मान लेंगे, क्या मान लेंगे, मी, समझिए, क्योंकि मास्टर तो थर्ड पर्सन में आता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट आप मी मान लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। यू का यू नहीं लिखना है, इसे चेंज कर देंगे, क्योंकि सैड के जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और ऑब्जेक्ट यहाँ क्या हो सकता है, मी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, द बैगर सैड टू हिम, भिखारी ने उससे कहा, क्या कहा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान की कृपा हो, आप पर भगवान की कृपा हो, ये भी कह सकते हैं आप। तो ये इसमें कैसे करेंगे, भगवान आपका भला करे, ये भी कह सकते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, द बैगर, यहाँ पे आप क्या करिए, सैड टू को प्रेड में बदल दीजिए, प्रेड, आगे हिम भी हटा दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। द बैगर प्रेड डैट, भिखारी ने प्रार्थना की, डैट की, आगे गोड लिखा, फिर गोड के बाद में एक माइट हो गया,
ब्लेस यू को हिम के अनुसार यहाँ क्या लिख देंगे, हिम लिख देंगे, कोई आपत्ति नहीं, बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। नेक्स्ट है सी सैड, उसने कहा, उसने कहा, क्या कहा, मे गॉड पार्डन दिस सिनर, भगवान इस पापी को माफ़ करे। तो यहाँ क्या, यहाँ पे प्रार्थना की गई है, क्या की गई है, प्रार्थना। तो क्या होगा, सी प्रेड, उसने प्रार्थना की, डैट की, फिर आप गॉड लिखिए, गॉड के बाद में एक माइट हो जाएगा, फिर पार्डन फर्स्ट फॉर्म जो तो रहेगी, डैट को ये दिस को डैट में बदल देंगे, दिस और सिनर, और बाद में फुल स्टॉप, कॉमन इन्वर्टेड कोमा, एक्सक्लेमेशन मार्क सब बता दिया जाता है इंडायरेक्ट स्पीच में। सिनर का अर्थ है पापी। नेक्स्ट है, अब ये देखिए यहाँ पे, यहाँ कहा है ही सेज टू अस, वह हमसे कहता है, वह हमसे कहता है। हैप्पी श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बधाई, कहते हैं ना ऐसे, हैप्पी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जब आप इस टाइप से सेंटेंस अगर हो तो एक तो ध्यान रखना, अगर यहाँ सेज टू है तो यहाँ विशेज हो जाएगा, अगर यहाँ दे से टू होता तो यहाँ विश हो जाता, अगर यहाँ होता ही सैड टू तो यहाँ विश्ड हो जाता, क्या हो जाता, विश्ड। तो क्या होगा, ही सेज टू प्रेजेंट टेंस में तो विशेज हो जाएगा, विशेज यानी शुभकामना देता है, अस हमें, विश का शुभकामना देने के अर्थ में भी होता है प्रयोग और इच्छा रखने के अर्थ में भी। तो ही विशेज अस, क्या, फिर ए लिखिए, हैप्पी श्री कृष्ण जन्माष्टमी और बाद में फुल स्टॉप। हैप्पी होली भी कह सकते थे, हैप्पी होली, हैप्पी दीपावली, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी ईद, ठीक है, हैप्पी आपका क्रिसमस डे, ये भी कह सकते थे। तो आप क्या करना था, आपको विश का ही प्रयोग करते, विश या विश या विश रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, फिर इसके बाद में कॉमन इन्वर्टेड कोमा का आप हटाते, फिर इसके बाद में आप ये जो है आर्टिकल ए का प्रयोग करते, डैट का प्रयोग नहीं करेंगे आप इसमें, ठीक है, ए फिर हैप्पी और जो बाद में जो भी सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक है जिसके लिए शुभकामना दी जा रही है, तो यहाँ पे वो लिखते हैं आप और बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू बी हैप्पी, आप खुश रहो। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, ही विश्ड मी, उसने मुझे शुभकामना दी। अगर उस ये होता उस वह उसने चाहा, उसने चाहा तो क्या हो जाता, ही विश्ड, आप मी न लगाते तब भी कोई आपत्ति नहीं थी, ही विश्ड दैट। लेकिन यहाँ पे शुभकामना देने की बात की गई तो क्या, ही विश्ड मी लिख दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन इन्वर्टेड कोमा हटाए, कंजक्शन डैट का प्रयोग करेंगे। यू को मी के अनुसार क्या आ जाएगा, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, मी यहाँ ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट मी है, मी यहाँ के सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, मे का हो जाएगा माइट बी और बाद में हो जाएगा हैप्पी और फिर बाद में फुल स्टॉप। इस प्रकार आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। नेक्स्ट है, इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये ही विश्ड दैट आई माइट बी हैप्पी, जैसे मैंने पहले बताया था, उसने इच्छा की या उसकी इच्छा थी कि मैं खुश हूँ, या उसने शुभकामना दी कि मैं खुश हूँ, तब भी ऐसे भी कह देंगे, दोनों सेंस में आ जाएगा। अब डायरेक्ट स्पीच में देखिए, द पुअर फार्मर सैड, गरीब किसान ने कहा, वुड डैट काश आई वर रिच, मैं धनवान होता, गरीब किसान ने कहा काश मैं धनवान होता। तो यहाँ वुड डैट का अर्थ है काश के अर्थ के लिए, यहाँ उसने इच्छा व्यक्त किया गरीब किसान ने, तो यहाँ पे इच्छा व्यक्त करने के लिए सैड को आप विश्ड में बदलेंगे। यहाँ पे जैसे इंडायरेक्ट स्पीच में क्या है, द पुअर फार्मर गरीब किसान, विश्ड इच्छा की, गरीब किसान ने इच्छा किया, इच्छा जताई, डैट की, आप वुड हटा देंगे, फिर डैट बेटा यहाँ पे लगाएंगे आप डैट, इसके अनुसार लगेंगे, वुड डैट हट गया, इसमें से केवल कॉमन इन्वर्टेड को हटाकर डैट लगाया आप, ये ध्यान रखना आप। फिर आई जो है फार्मर के अनुसार चेंज करेंगे, आई को फार्मर के अनुसार चेंज करेंगे, फार्मर के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही, वर को बदल देंगे हैड बीन, ही हैड बीन, इसके बाद रिच, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है वी सैड, हमने कहा, लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री दीर्घायु हो। तो यहाँ से आप कैसे कर देंगे, यहाँ उन्होंने प्रार्थना की है, क्या की है, प्रार्थना की है, तब ऐसी कंडीशन बहुत आसान है, वी प्रेड हो जाता, वी प्रेड हमने प्रार्थना की, डैट की, फिर आवर प्राइम मिनिस्टर ये लिखा आपने, माइट लिव लॉन्ग लिख दिए, लॉन्ग लिव नहीं लिखेंगे, लिव लॉन्ग लिखेंगे फिर आप, क्योंकि माइट के बाद में आप वर्ब लिखेंगे। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल सैड टू कृष्णा, प्रिंसिपल ने कृष्णा से कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन बधाई हो, यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, आप कक्षा यानी आप परीक्षा में प्रथम आए हैं। तो ऐसी कंडीशन में आ देखिए बधाई दी गई है, तो बधाई देने के लिए जब ये वर्ड लिखा हुआ हो तो सैड टू को आप कॉन्ग्रेचुलेटेड में बदलेंगे, द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड कृष्णा, प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य ने कृष्णा को बधाई दी। अब आप क्या करेंगे,
डैट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दीजिए, कॉन्ग्रेचुलेसन को हटा दीजिए। फिर आप जो है ये जो लिखा हुआ है यू और हैव स्टूड, यू जो है इसे भी आप हटाएंगे, तो आप क्या करेंगे फिर ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन, ऑन आ गया। फिर इसका कृष्णा का पॉजेसिव केस लिखेंगे, पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्टिव केस तो है इसका ही, और ही का पॉजेसिव केस हो जाएगा हिज। फिर जो ये स्टूड है ये किस, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, स्टैंड, स्टैंड में आईएनजी लगा दीजिए, स्टैंडिंग। फिर बाद में शेष वाक्य फर्स्ट इन दी एग्जामिनेशन और बाद में फुल स्टॉप, आप ऐसे चेंज करेंगे। यानी प्रधानाचार्य ने कृष्णा को उसके कक्षा में प्रथम उसके परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई दी, ये इसका अर्थ हो जाएगा। इस टाइप से अगर कोई भी सेंटेंस आ जाए तो आप बड़े आसानी से ऐसे ही बना सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे राम सैड टू अस, राम ने हमसे कहा गुड बाय माय फ्रेंड। तो इसे कैसे चेंज करेंगे, अगर इस टाइप से वाक्य आ जाए गुड बाय, बाय बाय, ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, मैं गुड बाय भी आ सकता है, गुड मॉर्निंग भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, आप गुड इवनिंग गुड नाइट भी आ सकते हैं। तो जो सैड टू है उसे आप बेड में बदलिए, बेड यानी बोला। तो इंडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, यहाँ राम है तो यहाँ ये राम है, ठीक है, ये ध्यान रखना, राम बेड क्या गुड बाय, क्या गुड बाय, किसे, यहाँ पे टू हिज फ्रेंड्स लिखेंगे। ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ माय जो है और राम ने हमसे कहा, राम ने हमसे कहा, क्योंकि अस जितने भी यहाँ पे है, अस का मतलब हम या हमें, वे सभी राम के फ्रेंड हैं। और माय जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है। राम माय फ्रेंड्स को राम के अनुसार बदलेंगे, अर्थात क्या कहेंगे, हिज फ्रेंड्स कहेंगे, हिज फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ हमने राम बेड और फिर इसके बाद में गुड बाय लिखा और फिर टू लगाया, क्या लगाया टू, और फिर जो है हिज फ्रेंड्स लिखा है। तो इस प्रकार आप ये इंडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। नेक्स्ट है ही सैड टू अस और डैट वी कुड बी फ्रेंड्स फॉर एवर, उसने हमसे कहा काश हम हमेशा के लिए मित्र हो जाते। तो यहाँ पे इंडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, यहाँ उसने इच्छा की, ही विश्ड, उसने इच्छा की, आप सैड टू हटाइए, विश्ड का प्रयोग करिए, अस भी हटा दीजिए, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भी हटाइए, ओ डैट भी हटाइए, आप फिर डैट का प्रयोग करेंगे, डैट। अब यहाँ पे वी को जो है, वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है, इसे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को ही के अनुसार यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, यहाँ ही है सिंगुलर, तो यहाँ पे वी जो है, वी तो प्लूरल है, जब प्लूरल है तो प्लूरल आएगा, यहाँ पे वी के लिए खासकर ये बात कह रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ ही सैड टू अस, उसने हमसे कहा, इस बात में ये भी अस भी और ही भी दोनों शामिल है, इसलिए यहाँ पे इन दोनों को शामिल करते हुए यहाँ दे लिखा, दे, अस का क्या पता कितने हैं, तो दे, फिर कुड बी फ्रेंड्स फॉर एवर और बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है सी सैड, उसने कहा थैंक यू वेरी मच। अगर ये शब्द आ जाए थैंक यू, तो आपको क्या करना है, सी सैड को हटाइए, थैंक्ड का प्रयोग कीजिए, सी थैंक्ड। फिर इसके बाद में थैंक्ड के बाद में आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ यू जो है सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू है, यू को जो है सैड जो है रिपोर्टिंग वर्ब इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ तो थर्ड पर्सन का है, ये सेकंड पर्सन का बचा क्या फर्स्ट पर्सन का, तो यहाँ मी मान लीजिए आप सुविधानुसार। तो सी थैंक्ड मी, सी थैंक्ड मी और बाद में वेरी मच, आप ऐसे लिखेंगे और बाद में फुल स्टॉप। इंडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ये सब हट जाते हैं। नेक्स्ट दे सैड टू हर, उन्होंने उससे कहा मे यू डाई, तू मर जा, कहता है ना, उन्होंने उससे कहा तू मर जा, है ना। तो ये ऐसी कंडीशन में यहाँ क्या किया जा रहा है, उसे कोसा जा रहा है, अभिशाप दिया जा रहा है। तो कोसने के लिए, अभिशाप देने के लिए क्या होगा, दे सैड टू को कर्स्ड में बदल दें, कर्स्ड, दे कर्स्ड, उन्होंने अभिशाप दिया, फिर आप लिखेंगे हर, फिर इसके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, डैट का प्रयोग करेंगे, यू को हर के अनुसार बदलेंगे। हर क्या है उसका, किसका प्रोनाउन है, सी का पॉजेसिव केस है, यू यहाँ क्या है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, हर के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा सी, सी के बाद मे का हो जाएगा माइट और बाद में फुल स्टॉप यानी डाई और फिर फुल स्टॉप। उसने उसे अभिशाप दिया कि वह मर जाए, ये इसका अर्थ हो गया। नेक्स्ट रजनी सैड टू मी, रजनी ने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग होता या गुड आफ्टरनून होता, गुड नून होता, गुड नाइट होता, अगर ये इस टाइप से भी होता कुछ भी, तो आप क्या करते, रजनी सैड टू को आप विस्ड में बदलिए, विस्ड फिर मी, क्या फिर गुड मॉर्निंग, ये आ गया। आगे कहा है हाउ आर यू, तो इसका मतलब बाद में उसने पूछा आप कैसे हो, एंड, तो एंड का प्रयोग कीजिए, फिर
इंक्वायर्ड का प्रयोग करेंगे आप। इंक्वायर्ड करते हैं यहाँ पे पूछा, यानी पूछताछ की। हाउ, यू को मी के अनुसार हो जाएगा आई, फिर यू के बाद आर आएगा तो आई के बाद यहाँ जाएगा वॉच। तो इस प्रकार आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस की। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करके शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। यदि आप मानते हैं कि इससे आपके लिए बेहद एग्जाम में सहायता होगी तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि औरों का भी फायदा हो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।